डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेखा इंग्लिश में। तो आज हम बात करने वाले हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो जॉन डोन की बेहतरीन रचना है, जिसका मैंने कल आपको विश्लेषण करके बताया था पूरे हिंदी अर्थ के साथ। तो आज जैसा कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि इसका ऑब्जेक्टिव जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम बात करेंगे जो इसी चैप्टर का, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो जॉन डोन की बहुत ही बेहतरीन रचना है और ये लगभग इससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, एक एक क्वेश्चन को आप कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का होने वाला है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो जैसा कि आपने देखा कि हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो ये जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसकी रचनाकार कौन है, किसने लिखा है, किसने रचना किया है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा आंसर है इसका कि इसका ऑप्शन होगा जॉन डोन। 4 ठो ऑप्शन होता है, जैसा कि ऑब्जेक्टिव में आप सभी को पता है। तो वो चारों आंसर मैं आज आपको, ये नहीं केवल इसका जो मेन आंसर होगा वही आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। और वही चीज़ मैंने आपको बताया कि हु हैज़ कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो इसका आंसर होगा जॉन डोन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, ये क्या चीज़ है? सोनेट है या ओड है या लिरिक है या ब्लेड है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले इसका आंसर जो होगा वो है सोनेट। सोनेट होती है जो 14 पंक्ति वाली कविता को हम लोग सोनेट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ सोनेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जॉन डोन वाज अ स्कॉलर ऑफ। जॉन डोन थे, वो विद्वान थे किस चीज़ के? तो उन्होंने जो पढ़ाई किया था लॉ एंड थियोलॉजी। ऐसे आपको क्वेश्चन जो रहेगा वो लॉ भी रहेगा ऑप्शन 1 में, ऐसा करके बी में थियोलॉजी दिया जाएगा, फिर इस तरीके से बायोलॉजी, ज्योग्राफी कुछ भी दिया होगा, और आपका एक ऑप्शन होगा लॉ एंड थियोलॉजी। तो आपको यहाँ पे रखना है कि उन्होंने पढ़ाई किया था, लॉ अलग और थियोलॉजी अलग नहीं, लॉ एंड थियोलॉजी का अध्ययन उन्होंने किया था। इसलिए ऑप्शन जब आप देखेंगे कि लॉ एंड थियोलॉजी एक साथ रहेगा तो इसका आंसर आप वहीं लगाएंगे, लॉ एंड थियोलॉजी का पढ़ाई उन्होंने किया था और इसी के वो विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन डोन थिंक्स दैट इज सर्टेन। जॉन डोन ऐसा सोचते हैं कि सर्टेन मतलब निश्चित है। क्या क्या निश्चित है? तो इसका ऑप्शन होगा डेथ। मतलब दुनिया में आप सभी लोग जानते हैं कि और कुछ निश्चित है या नहीं है, लेकिन मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन आनी ही, हर कोई जो जन्म लिया है, जितने भी जीव है, उसकी मृत्यु होनी ही है। तो यहाँ पे निश्चित क्या है? मौत। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका क्या होगा कि जॉन डोन थिंक्स दैट इज सर्टेन। तो यहाँ पर इससे पहले दैट और इज सर्टेन के बीच में जो ऑब्जेक्टिव आएगा क्वेश्चन, मतलब इसका आंसर वो होगा डेथ। तो नेक्स्ट है कि जॉन डोन वाज द पायोनियर ऑफ। जॉन डोन वाज द पायोनियर ऑफ। तो ये पायोनियर ऑफ मतलब कि ये किस तरीके की कविता जो है वो लिखते थे? तो मेटाफिजिकल पोएट्री लिखते थे। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मेटाफिजिकल पोएट्री का मतलब होता है ये अध्यात्म से रिलेटेड, आध्यात्मिक कविता ये लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डोनेज। अब ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है वो किस चीज़ के बारे में, ओकेजन यानी कि कहाँ जा रहा है कवि। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसमें कवि जा रहा है एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप, महादेशीय यात्रा पे जा रहा है। ऐसे तो जर्मनी जाता है कवि, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ट्रिप इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ऑफ स्टेंजा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो कितने स्टेंजा का है? तो यह 5 स्टेंजा का कविता है, जैसा कि आपको पता है। जॉन डोन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ। जॉन डोन
वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि जॉन डॉन जो है वो दूर जाना चाहते हैं क्योंकि वह उबे नहीं है, थके नहीं है। किस चीज़ से? ऑप्शन में आपका जो रहेगा चार्ट हो उस पर फादर, ब्रदर, सिस्टर, बिलॉव्ड इस तरीके से रहेगा। तो आपको ये पता है कि जॉन डॉन किससे प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो उससे उबे नहीं है, थके नहीं है, जैसा कि कविता मैंने आपको पोएम में बताया था। तो अपनी प्रेमिका से न थके हैं न उबे हैं। वो तो जा रहे हैं एक महादेशीय यानी कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जा रहे हैं। क्यों? वो झूठ मूठ कर बहाना बना कर कि ताकि एक न एक दिन मृत्यु होनी है। वो जब जिस वक्त हमारा जब अलगाव होगा तो उस पल का कैसा होगा, इसका वो एक अंदाज़ा लगाने के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अब हम बात करते हैं कि जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग नाइट। डूबते हुए सूरज को कब देखा था जॉन डॉन ने? तो जैसा कि आपने देखा है इस लाइन में, कविता में, कि एस्टर नाइट आया है पिछली रात को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एस्टर नाइट यानी पिछली रात को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि डॉन प्रेजेंट्स हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। अब इस कविता में जो जॉन डॉन है अपने आप को जो प्रेजेंट किया है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में या फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो अपने बारे में कहा जा रहा है। इसमें आई की चर्चा हुई है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो आई जो है क्या, वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में डॉन ने अपने आप को प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, ये कैसा पोएम है? तो ये प्यार भरा पोएम है, लव पोएम है। ये प्यार वाला पोएम है, लव पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पावर ऑफ मैन इज, जो मानव की शक्ति है वो कैसा है? तो फीबल आपने पढ़ा था, फीबल मतलब वीक, या आपको आंसर में फीबल भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फीबल का भी मतलब कमज़ोर होता है और वीक का मतलब भी कमज़ोर होता है। तो मानव की शक्ति क्या है? वो कमज़ोर है। नेक्स्ट देखते हैं कि वेयर इज जॉन डॉन गोइंग टू लीव हिज वाइफ। अपनी पत्नी को छोड़कर जॉन डॉन कहाँ जा रहे हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था उस चैप्टर को, जब जिससे आपने पढ़ा होगा पहले वाले वीडियो को, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? तो जर्मनी जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉन इज वेल नोन फॉर हिज, कि जॉन डॉन जो है वो अपने किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है या जाने जाते हैं? तो वो आपको जैसा उनके फेमस कलेक्शन का जो बुक का चर्चा जो मैंने किया है वो इसका आंसर हो जाएगा कि सॉन्ग्स एंड सोनेट, sermons, ऑल ऑफ दीज। तो इस तरीके से उनके जितने भी सारे बुक है वो अलग अलग करके ABC ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा, एक जगह ऑल ऑफ दीज होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। और इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड्स फॉर। इसमें जो डाई DYE, आपने देखा होगा कि डाई का मतलब होता है मरना। तो आपने DIE अक्सर पढ़ा होगा कि डाई का मतलब, लेकिन यहाँ पे कविता को लयबद्ध करने के लिए यहाँ पे डाई किया गया है। तो डाई का मतलब DIE, डाई मतलब मरना। तो गो का आपने देखा होगा GOE, जबकि गो उस गाने को लयबद्ध करने के लिए किया गया, जबकि गो का आंसर मतलब गो का मतलब गो ही होता है, GO मतलब जाना होता है। आप अगर बुक पढ़ेंगे तो बुक में आपको दिया होगा बनाने के लिए, जैसे GOE दिया हुआ है। फियर का स्पेलिंग FEAR होता है, लेकिन यहाँ पे आपको लयबद्ध करने के लिए FEARE कर दिया गया, जबकि फियर का मतलब फियर ही होना चाहिए सही रूप से। आपने इस तरीके से फियर है, ऐड है, जॉन है, जर्नीज है, आवरे दिया हुआ है। इस तरीके से आप आवर का आप देखेंगे तो HOUR होता है, लेकिन यहाँ पर ई दिया है। तो आपको इससे घबराना नहीं है। इसको मतलब लयबद्ध करने के लिए इस तरीके से कि डाई, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड फॉर। इस जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है इसमें डाई का मतलब क्या बताया गया? तो डाई का मतलब टू डाई यानी मरना। तो इसका आंसर हो जाएगा टू डाई। नेक्स्ट है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर।
स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो शेक्सपियर के किस रचना से मिलता, मतलब कि इसकी तुलना किया गया है। तो आपका जो 11th में आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स चैप्टर जो शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, उससे इसका कंपैरिजन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो शेक्सपियर की कौन सी रचना से इसका तुलना किया गया है? द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स से इसका तुलना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल मेक ए स्पीकर्स जर्नी स्पीडर अकॉर्डिंग टू द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब इस कविता के अनुसार, जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता है, उसके अनुसार से कवि की जो यात्रा होगी वह कितनी, वो जो यात्रा होगी को वो अधिक, मतलब किस तरीके से, वो किससे ज़्यादा तेज़ में वो यात्रा करेगा, मतलब किससे ज़्यादा तेज़ी में वो यात्रा करेगा। तो आपने देखा होगा कि वो सूरज की यात्रा से तुलना करता है कि सूरज से भी अधिक तीव्रतम स्पीड में वो जर्नी करेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर खुद बताया जा रहा है कि सूर्य से, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सन। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन है कि जॉन डोन वाज द पायनियर ऑफ, तो यहाँ पे मेटाफिजिकल पोएट्री हो गया। तो ये जो टोटल आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से देख लीजिए, और ये जो चैप्टर है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे रहता है। तो एक और क्वेश्चन है जो कि हु वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन खुशी से मृत्यु को स्वीकार करना चाहता है? तो जॉन डोन खुशी से अपनी मृत्यु को स्वीकार करना चाहता है। तो इस तरीके से ये जो मैंने आपको 20 क्वेश्चंस जो बताए हैं, ये हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इससे अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका चर्चा करूँगा। इससे भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। प्लीज़ आप सभी वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे टॉपिक्स है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपका कोई सुझाव हो वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एक एक सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती है, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करेंगे। तो अब तक आपने सुरेखा इंग्लिश फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप पेज को लाइक कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम को भी पेज को फॉलो कीजिए, और टिकटॉक पे आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ इस तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।